हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू चंडीगढ़। हम चंडीगढ़ में हैं। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग ये व्लॉग बहुत पुराना है, 6 मंथ से ज़्यादा ही होगा। हम पिछले साल गए थे, लास्ट आई थिंक सितंबर अक्टूबर में हम लोग गए थे चंडीगढ़। तब का ये शूट है और फ़ोन से शूट किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी भी नहीं है। एक्चुअली क्लिपिंग्स तो बहुत सारी डिलीट हो चुकी हैं। अब यार इतने महीनों में पता नहीं कहाँ पड़ा था, क्या पड़ा था, फ़ोन में भी नहीं था, कहीं और मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था। बहुत सारी मोमेंट्स अच्छे डिलीट्स हो चुके हैं जो मैं शेयर करना चाहती थी आपके साथ, जो मैंने शूट किए थे। बट फिर भी कई काम की चीज़ें हैं। हम लोग मार्केट भी गए थे और यहाँ की फेमस मार्केट भी गए थे, सो मैंने वो भी शूट किया हुआ है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वैसे तो 3 पार्ट में डिवाइड होता अगर मेरे पास बाकी की क्लिपिंग भी होती तो। बट बाय द वे हम सुबह पहुँचे थे, वहाँ हल्द्वानी से निकले थे, सुबह 6 बजे पहुँचे। उसके बाद होटल गए, उसके बाद फ्रेशन अप हुए, थोड़ा सा रेस्ट किया। एंड मैंने यूज़ किया है ये गुड वाइब का क्ले मास्क। ये है T3 का फेस वॉश एंड चारकोल मास्क। यस, सो मुझे लगा यार थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाती हूँ, रात भर की टायर्ड हो रहा था फेस पूरा। सो उसके बाद हम निकले। एक्चुअली हम गए क्यों, मैं ये तो बता दूँ आपको। हम गए थे मेरे भाई का एडमिशन करवाने के लिए। उसका एडमिशन करवाना था कॉलेज में, सो हम वहाँ गए थे। हम जहाँ गए थे वो थी चितकारा यूनिवर्सिटी। इट्स अ वेरी नाइस यूनिवर्सिटी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक है। उसका एडमिशन वहाँ हुआ था, तो हम उसे छोड़ने गए थे। मैं, मेरी मदर और मेरे हस्बैंड और मेरा भाई, हम 4 लोग गए हुए थे, उसे छोड़ने गए थे। बाकी रिटर्न हम लोग 3 वापस आए। हम सुबह निकल गए थे, वहाँ 10 बजे के करीब निकल गए थे, क्योंकि हमें बहुत सारा वहाँ जाके बहुत काम करना था। ऑलमोस्ट हमारा वहाँ पूरा दिन लग गया था, क्योंकि कई रीजंस की वजह से, कुछ डॉक्यूमेंट वर्क, कुछ कई चीज़ें। और वहाँ इतनी बड़ी ये यूनिवर्सिटी थी ना कि कई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लाइक बहुत स्ट्रिक्टनेस थी वहाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब गार्ड्स ही भी हर डोर, हर गेट्स में 4 गार्ड्स खड़े हुए थे। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि आपको कहीं जाना है तो इतनी दूर दूर था कि आप वॉकिंग डिस्टेंस में नहीं जा सकते हो। तो वहाँ ना जो टुक टुक वगैरह होते हैं, उनको वो गोल्फ कार बोल रहे थे। हम उसमें जा रहे थे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं तो कवर ही नहीं कर पाई हूँ, जस्ट इतना ही दिखा रही हूँ। आई थिंक 50 एकड़ से भी ज़्यादा फैली हुई यूनिवर्सिटी होगी। हम वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे कि वो हमको बुलाने वाले थे। और हम पहुँचे एक एरिया में जहाँ डॉक्यूमेंट वर्क हुआ, और हमने डॉक्यूमेंट वर्क किया। और यहाँ इतना टाइम लग गया था ना, क्यों? डॉक्यूमेंट वर्क होने के बाद 1-1.5 घंटा हमको यहाँ बैठना पड़ा था। इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बहुत दूर दूर का एरिया था, तो जो टुक टुक था जो हमें लेने के लिए आने वाला था, उसको इतना टाइम लग गया कि मतलब काम होने के बाद भी हमको इतनी देर हो गई यहाँ। और मज़े की बात ये थी कि हमें वहाँ रिटर्न वापस आना था डॉक्यूमेंट्स जमा करने और उसका मेडिकल जमा करने, क्योंकि उसकी आई साइट भी वीक है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा था कि पहले आप मेडिकल जमा करो, क्योंकि एडमिशन में कुछ बहुत इश्यूज़ भी हो सकते हैं आई साइट की वजह से। हम हॉस्टल गए और सामान वगैरह फ़िलहाल रखा। उन्होंने कहा कि आप एटलीस्ट सामान तो रख दो, क्योंकि यार ऑब्वियसली इतना हम कहाँ घूमते फिरते, मतलब बहुत सारा सामान था, तो पूरा ही था एक तरीके से। रहने जाना है हॉस्टल में, तो हॉस्टल में सामान रखा। उसके बाद हम निकले यहाँ से। एटलीस्ट आई थिंक 3 बज गया होगा, तो 3 से ज़्यादा ही हो गया था। हम यहाँ से निकले, हॉस्टल गए। और यहाँ से निकलने के बाद हमने क्या किया, मैं और मेरी मम्मी जो था, हम तो मार्केट शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए, ऑब्वियसली यार थोड़ा बहुत तो हमारा भी दिन बनता है। हम वहाँ निकले थे। और हॉस्टल्स जो थे वहाँ, उसका एरिया भी इतना बड़ा था, सारी रिस्ट्रिक्शंस इतनी थी। ओ माय गॉड। उसके बाद हम चल दिए, जैसे कि मैंने कहा हम टुक टुक में जा रहे थे। टुक टुक में पहुँचे। इतना हेडेक हो गया ना, क्या बताऊँ। ना इंट्रो दे पा रही हूँ, ना वीडियो शूट कर पा रही हूँ, ना कुछ भी कर पा रही हूँ।
और जस्ट अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब मेडिकल होना है क्योंकि उसका आई साइड वीक है, वो भी स्पेक्स पहनता है। बाय द चांस अगर आई साइड बहुत ज़्यादा वीक निकली तो कैंसिल भी हो सकता है एडमिशन, ऐसा कहा गया है। बट लेट्स सी क्या होता है। अभी हम दोबारा चंडीगढ़ जा रहे हैं और चंडीगढ़ से थोड़ा सा आगे है ये, और जहाँ कॉलेज है 1 आवर का टाइम लगता है, 1 घंटा लग जाता है इधर आने पे। सो बहुत ह्यूज, बहुत बड़ी जगह है, मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा फैला हुआ है। मीन्स हर चीज़ वेल मेंटेन्ड है, कहीं पे भी आप कमी नहीं निकाल सकते हो सीरियसली। सो लेट्स सी, अभी हम जा रहे हैं, यहाँ हॉस्टल में सामान रख रहे हैं और फिर शायद हो सकता है वापस आना पड़े। सो उसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ से भी चंडीगढ़ मेन मार्केट में जाने में एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा लगता है। तो यहाँ से हमने बस पकड़ी और ये एंट्रेंस है यहाँ का कॉलेज का, और ये यहाँ का फ्रंट जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से है। उसके बाद हम यहाँ से निकले थे, इसके ये है रोड, मेन रोड, जस्ट मेन रोड के पास है। और यहाँ पर आप 2 व्हीलर देख सकते हो, पता नहीं कितने थे यार, मतलब कितने 2 व्हीलर थे इस साइड और उस साइड दोनों ही, मतलब व्हीकल्स कितने सारे थे। सो हम निकले और सच बताऊँ भाई, सिटी, ओह माय गुडनेस यार, इतनी सफाई, इतना मेंटेनेंस, चंडीगढ़ मज़ा आया। मतलब और भी सिटीज़ को विज़िट किया है बट इतनी अच्छी फीलिंग ऑनेस्टली कभी नहीं लगी। जिस टाइम पे हम गए थे ना उस टाइम पे भी गर्मी थी, गर्मी का मौसम था, हमें लगा था कि यार बहुत हालत ख़राब होने वाली है क्योंकि हमारा काम ऐसा था कि हमें बहुत जगह घूमना था। बट यार ह्यूमिडिटी वहाँ थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी ग्रीनरी थी ना, आप चारों तरफ देख सकते हो, इतनी ग्रीनरी थी, इतना अच्छा माहौल था, इतना मेंटेनेंस था, इतनी सफाई थी कि बिल्कुल ह्यूमिडिटी हुई ही नहीं। इतनी अच्छी फीलिंग आई कि क्या बताऊँ, मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी सिटी है एकदम, लाइक मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी मैं आपको। और इतना मेंटेनेंस है, इतना सब कुछ सारा इतना अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था चंडीगढ़ में कि मतलब मुझे बहुत अच्छा। आप ग्रीनरी देख लो, आप यहाँ पे देख सकते हो सामने ये मेन रोड है और यहाँ की आप ग्रीनरी देखो कितनी अच्छी है। हर जगह गार्डन्स बने हुए थे, हर जगह को मेंटेन रखा हुआ था। इतना अच्छा लग रहा था ना देखने में कि मतलब लग नहीं रहा था कि हाँ इंडिया की किसी सिटी में है। सो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। सो नेक्स्ट व्लॉग फिर से आएगा, इसका सेकंड पार्ट। सो फिर मिलते हैं।